नमस्ते जी। ओम नमः शिवाय। कल मैंने आपको बताया था कि सलवार को किस तरह से काटते हैं। आज मैं बताऊंगी कि स्टिच सलवार को कैसे करते हैं। ये ली थी हमने माले और कलियां इकट्ठे, तो अब मैं बताऊंगी आपको ये किस तरह से जोड़ने हैं। देखो मैंने इसमें एक कट यहाँ लगाया था और एक कट यहाँ नीचे लगाया था ना। अब हम इसको जोड़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको। ये देखो इस तरह से ये हमारी जुड़ गई है और दूसरी कली भी हमें इस तरह से ही करनी है, इसी तरह से जोड़नी है। ये देखो दूसरे वाली कली भी हमें इसी तरह से जोड़नी है। यहाँ हमने कट लगाए हैं, ये कट और दूसरे कट को यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। ये तो हमने सिल दी जो हमने माले के साथ अटैच की थी कलियां। अब हम वो वाली कलियां इसके साथ अटैच करेंगे जो हमने अलग से बनाई है। ये वो वाली कलियां हैं हमने अलग से काटी है। अब हम इसको भी इनके साथ जोड़ेंगे। जैसे ये वाली कली को ये इसके साथ वाली है, इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे ये करके। ये देखना है कि आसन वाली जगह ऊपर को और पोंचे वाली जगह नीचे को। ये देखो ऊपर वाली और नीचे वाली। अब इसको हम जोड़ेंगे। इसको हम एक बराबर पकड़ेंगे नीचे ऊपर। जो हमने इसके साथ पहले जोड़ी थी इसको हम निकाल देंगे और ये देखो नीचे तक इसको सिलाई मारेंगे इधर तक। दूसरे वाली भी हम इसी तरह से ही जोड़ेंगे। ये देखो ये हमारी वो जिसमें कलियां और माली इकट्ठे थे। अब इसमें भी हम दूसरी कली जोड़ेंगे और इसमें भी हम आसन वाली जगह ऊपर को रखेंगे और पोंचे वाली जगह नीचे को, दोनों साइड से एक जैसा। अब इसको भी सिलाई मारेंगे हम। यहाँ देखो हमारी दोनों कलियां जुड़ गई। अब हमने क्या करना है, इसके आसन आसन दोनों को जोड़ना है। ये देखो ये वाला हम इसको सीधा करेंगे, दोनों कलियों के आसन आसन जोड़ेंगे। ये इसका है और ये इसका है। यहाँ देखो ये आगे हमारे आसन। अब हम इनको क्या करेंगे, हम इनको यहाँ से जोड़ेंगे। इसमें आसन आसन इसमें दोनों को बराबर पकड़ेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये लगा दी हमने डबल सिलाई, दोनों साइड हमें ऐसी सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी यही सिलाई लगेगी डबल करके, दो सिलाइयाँ। ये देखो इस साइड में हम लगाएंगे डबल सिलाइयाँ। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो माले हैं ना बीच वाले, अब हम इनको और इसमें एक सिलाई लाइन, ये क्या होगी, ये हमारी प्रेस लाइन होगी। फिर यहाँ से हम एक छोटी जैसी सिलाई लगवाएंगे यहाँ से, ताकि जब हम प्रेस करें तो हमारे को बीच को ढूंढने की जरूरत ना पड़े सलवार में। ये हम दोनों साइड करेंगे ऐसे। जो ये माले है ना ये
ये देखो ये सिलाई और ये सिलाई, इसको हम बीच में जो बीच आएगा इसका, इसमें हम छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा आसन है यहाँ बैक साइड वाला, जैसे ये हमारा बैक साइड को पीछे को, तो इसमें क्या हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे दोनों साइड। जैसे एक प्लेट हम इधर से डालेंगे, जैसे ये आधे आधे इंच में डालेंगे, है ना, एक इधर से एक इधर से डालेंगे, ये हम दोनों साइड से डालेंगे आधे आधे इंच में, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी सलवार पीछे ऐसे चिपकेगी नहीं। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से पड़ेंगी ये 2 प्लेटें, है ना, आधे आधे इंच। अब क्या करेंगे, ये हमारी बेल्ट, अब हम बेल्ट तैयार करेंगे, क्योंकि उसी के बाद हमारी प्लेटें पड़ेंगी सलवार में, है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई देंगे दोनों साइड, इसमें भी हम डबल सिलाई देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम आधा कर इंच नीचे को रखेंगे और फिर आगे को देंगे इस तरह से हमारा जो नेफा होगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा, जिसमें सफाई अच्छी सफाई आएगी। देखो डबल सिलाई देंगे और ये हमारा दूसरी साइड हम यहाँ सिलाई लाइन लगाएंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड हम डबल सिलाई लगवाएंगे। क्या करेंगे, हम इसमें इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि इसमें कैसे नेफा बनाना है और कैसे सिलाई लगानी है। अब बताएंगे मैं आपको, ये मैंने इंटरलॉक कर दिया, इसमें ज़रूरी नहीं है, सभी के पास इंटरलॉक नहीं हो सकता, मेरे पास है इसलिए मैंने इंटरलॉक किया। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हमने इसमें वो बनाना है नेफा। देखो जैसे हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ से यहाँ को सिलाई दी थी ना, तो इससे पता क्या होगा, जैसे देखो यहाँ से हम यहाँ को करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा आएगा, देखो ऐसे शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से मैंने सिलाई लगवा ली, इधर को भी और यहाँ को भी, और यहाँ से ऊपर। मैं इस तरह से करती हूँ, कोई जो और करते होंगे वो देखो, ये देखो सफाई ऐसे आ गई अच्छी, सबका अपना अपना तरीका होता है, पर मैं इस तरह से करती हूँ। अब मैं बताऊँगी आपको कि अब नेफा कैसे देना है। हमने यहाँ से देंगे हम और हल्का हल्का अंदर को फोल्ड करेंगे, इस तरह से करेंगे और अंदर को फोल्ड करेंगे हल्का हल्का। ये हम उल्टी साइड की तरफ को बनाएंगे और जो सीधी साइड है इसको हम अंदर को फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा इतना 2 इंच का लगेगा, 1 इंच अंदर को 1 इंच बाहर को आएगा, एक डबल फोल्ड करके। इस तरह से हम इसको सारे को सिलाई करेंगे, पूरा नेफा इस तरह से गोल करके ऐसे बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी अटैच कैसे करना है इसको। ये देखो हमारी बेलेट बन गई है, ये हमारा नेफा है इस साइड से, है ना। और अब हमने इसको इसके साथ जो ये वाली सलवार है जिसमें हमने आधा आधा इंच की प्लेटें डाली हुई है, और इससे हमने इसको जोड़ना है। ये देखो क्या बोलते हैं, यहाँ से हम बेलेट को करेंगे दोनों सिरों से, जहाँ जहाँ से हमारी जॉइंट है इसको बराबर करेंगे इधर से और उधर तक। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे फोल्ड, और फिर देखेंगे जो हमारे नेफे वाली जगह साइड होगी वो हम ऊपरली साइड को रखेंगे, जैसे ये वाली है इधर से, ये वाली हम नीचे को रखेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से होगा, यहाँ से हम 3 इंच लेंगे इधर को, और यहाँ से आगे जो बचेगी, जैसे हमारे बचे यहाँ 8.5 में क्या होगा, हमारे यहाँ प्लेटें पड़ेंगी 8.5 में।
8.5 मतलब 17 इंच हुआ है, 8.5 डबल करके। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, छोटा सा कट। अब इसको हम इसके साथ कर देंगे, सलवार के साथ। और यहाँ इसको भी यहाँ से पकड़ेंगे, जो क्या बोलते हैं हमारी ये जो हमने आधा इंच की प्लेटें डाली हुई है, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको और इसको यहाँ से दोनों पकड़ेंगे और यहाँ को निशान लगाएंगे। जब कट है वहाँ तक निशान लगाएंगे। अब हमने पकड़ लिए हैं दोनों पल्ले, यहाँ तक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कट लगवा देंगे। अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, जैसे मान लो यहाँ कट लगे, यहाँ से आगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बचा हुआ, इसमें क्या करेंगी, प्लेटें पड़ेंगी 8.5 इंच में। कितने पड़ेंगी, 8.5 इंच। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से प्लेट डालना शुरू करेंगे। यहाँ से अब हम प्लेटें डालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हम, मैंने इसके लिए टांका बड़ा किया है, यहाँ से आप चाहे तो छोटा भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार गलत हो जाती है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक इंच का स्पेस रखेंगे, 1 इंच से आगे हम डालेंगे प्लेट। ये हम प्लेटें डालेंगे। अब हमने प्लेट डालना शुरू कर दिया है इस तरह से। और इनको ना हम बीच बीच में इंच टेप से भी नापते रहेंगे कि कितने इंच तक हमने डाल दी हुई है। ये देखो, अगर हमारे पास बहुत कपड़ा है, बहुत ज़्यादा है, घेरा बहुत है, तो हमें बड़ी बड़ी प्लेटें डालनी पड़ती है। अगर हमारे पास घेरा कम हो या नॉर्मल हो तो हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे कि हमारी 8.5 इंच तक ये प्लेटें आनी चाहिए। और इस तरह से हम इसको बीच में नापते जाएंगे कि हमने कितनी कर डाली है और कितनी हमारे पास बची है। हमने 4.5 इंच में डाल दिया। अभी हमारे पास कपड़ा कहाँ तक है, अभी हमारे पास कपड़ा इतना है, लंबा है, अभी यहाँ तक है, यहाँ तक है कपड़ा। अभी इसी में पड़ी है हमारे 5 इंच और प्लेट। इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे और नापते जाएंगे। हम फिर से नापेंगे इसको कि हमारी कितनी प्लेटें हुई। अब यहाँ से हम फिर से नापेंगे, ये हुई हमारी 6 इंच। अब हम फिर से यहाँ से आगे डालेंगे। ये देखिए हमारी लास्ट प्लेट अब देखो है। ये होगी हमारी पूरी 8.5 तक। ये हम स्टेप से नापेंगे। अब डालेंगे हम दूसरी साइड। अब मैं बताऊंगी आपको कि दूसरी साइड हम किस तरह से डालेंगे। दूसरी साइड को हम कपड़ा इस तरह से रखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। अब हम इस साइड इस तरह से डालेंगे। यहाँ से ऐसा लेंगे छोटा जैसा 1 इंच का। उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी हम यहाँ से इधर को डालेंगे, प्लेटें डालने से शुरू कर देंगे। हम इनको पेचकस की मदद से भी डाल सकते हैं या कांटे की मदद से भी प्लेटें डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से डालती हूँ हाथों से। जैसे ये हमने वो जो माले के बीच में था, वो हमने छोटी सी लाइन डाली थी, सबसे आगे बीच में। और यहाँ से हम प्लेटें डालते जाएंगे, चलते। ये हमारी 8.5 इंच में
नीचे इधर से, और यहाँ से हमारी ये होगी हुई है, कितनी होगी है, ये होगी है 7.5, और हमारे पास कपड़ा कितना बचा, इतना सारा बचा होगी, तो हमें 1 इंच में और डाल लिया हमने प्लेट। ये देखिए हमारी लास्ट प्लेट रही यहाँ पे डालनी, और ये हो गया हमारे दोनों 8.5। अब क्या करेंगे, अब हम इसके साथ बेल्ट को अटैच करेंगे, जो हमने बेल्ट बनाई है उसको हम अभी इसके साथ अटैच करेंगे अभी। और हम अब अपना टांका भी हम इसका ठीक करेंगे, हमने बड़ा किया था इसका टांका, तो वो हम छोटा करेंगे। ये हमारी बेल्ट है। अब देखो हमने देखो जो यहाँ पे वो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा, ये अंदर अंदर को सीधे जोड़ने हैं और उल्टे उल्टे बाहर को रखने हैं। जैसे मान लो ये और ये है ना, इसे जोड़ के अब इसमें सिलाई लाइन लगा लेंगे यहाँ से, और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट लेंगे। देखो अब हम इसमें सिलाई, ये देखो जो भी एक्स्ट्रा धागा है हमारे पास, इसको हम सबको काट देंगे। अब इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ को हमने कट लगाया था ना, वहीं को हमारा कट भी आ गया है ना, वहीं तक हमारी बेल्ट जो हमने बनाई है। अब इसको हम इसी तरह से, जो सारी बेल्ट है इसी तरह से इसको अटैच करेंगे। इसमें सिलाई इस तरह से हमारी सारी बेल्ट इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें स्पाई लाइन देंगे ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे देंगे जो हमारी ये बेलेट लगी है, प्लेटें के बाद हमारी बेलेट भी लगी है, फिक्स कर दी है। अब इसके ऊपर देंगे हम स्पाई लाइन, ये तो सभी देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी बेल्ट भी ठीक बैठेगी और अच्छा भी लगेगा। हल्का हल्का 1-1.5 इंच का वो रखेंगे। ये हम एक्स्ट्रा जो धागा है इसको हम निकाल देंगे। ये हम गोल में पूरे में देंगे इस तरह से, ये वाली लाइन, और इसके बाद हम पोंछे देंगे, क्योंकि मैंने इसमें इंटरलॉक किया है। अगर इंटरलॉक नहीं भी किया हो, ये लाइन ज़रूर देनी है। देखो ये हमारी ये हमने दे दी ये होगी। अब क्या करेंगे हम, अब हम पोंछे देंगे। अब मैं बताऊंगी आपको पोंछे किस तरह से देने हैं। ये मैंने पोंछे के लिए कपड़ा निकाला है, इसलिए ड्रेस आऊँगी। कपड़ा तो मैं वेलवेट का भी लगा सकती थी, पर उससे क्या होगा कि वेलवेट बहुत मोटा होता है, तो पोंछे हमारे बहुत वो मोटे हो जाएंगे नीचे से, उसके ऊपर मशीन चल बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम कपड़ा बिछाएंगे और इस कपड़े को पहले प्रेस से बिठा लेंगे। ये देखिए हमने कपड़ा बिछा लिया और इस कपड़े के ऊपर हम प्रेस करेंगे।
पहले जब भी आपने पोंचे देने होंगे तो अगर आप इस तरह से इस सलवार की कटिंग करेंगे या स्टिचिंग करेंगे, आपको घर बैठे बैठे आप क्या बोलते हैं सलवार काटना आसानी से। मैं आपको इसी तरह कमीज भी बताऊंगी सिलना, और क्या बोलते बाजू, कमीज, प्लाजो, जो भी कुछ सब कुछ आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। प्लीज़ मेरे चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। अब मैं आपको पोंचे बताना सिखाऊंगी। ये हमें इस तरह से प्रेस करनी है, और फिर हमने जितना हमारा टेट्रॉन होगा उस हिसाब से हमने कपड़ा, जैसे मान लो हमारा टेट्रॉन है, मेरे पास ये वाला टेट्रॉन है, ये कितने है 2 इंच का है ना, तो इसके लिए हमें इतना कर कपड़ा रखना है, और हमने इसके ऊपर मार्कर से मार्क करना है कि हमें इतना कर कपड़ा चाहिए एक। तो उनके लिए हम कितने कर पोंचे रखेंगे, उनके लिए रखेंगे, उनके पोंचे हैं मैं 6 इंच है उनके पोंचे, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 12 इंच है उनके, मतलब इसमें हम उनको रखेंगे 19 इंच। कितना काटेंगे हम टेट्रॉन, हम 19 इंच में काटेंगे इसको। ये हमारे दोनों पोंचों के लिए हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। ये देख लो मैंने 19 इंच के लिए टेट्रॉन काट दिया। अब इसके लिए हम कपड़ा भी अब इतना 19 से हम एक इंच एक्स्ट्रा कर, इसलिए हम 21 इंच का कपड़ा काटेंगे, इसलिए मैं 21 इंच का काटूंगी। फिर भी हमने कपड़ा काट लिया, और फिर क्या रही हम टेट्रॉन को इसके ऊपर ऐसे करेंगे। अब हम इसको प्रेस की मदद से सेट करेंगे ताकि हमारा ये इसी में ही अब इसको यहाँ करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे, फिर फोल्ड करेंगे, ये प्रेस की मदद से करेंगे हम इस तरह से। इसको हमें ना कपड़ा मिलता जुलता लेना पड़ेगा। वेलवेट के लिए मैं ग्रीन क्या बोलते पिंक या रेड लूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इस तरह का लिया है ना। ये तो हमारा ये एक पोंच हो गया है ना, एक पोंचे का टेट्रॉन हो गया। ये हमारा दूसरे का, इसको भी हम इसमें फिक्स कर देंगे। हम ये वाली साइड, इसमें ये एक चमक वाली साइड है, इसको हम निचली साइड रखेंगे। जो दूसरी वाली साइड है हम इसको ऊपर को रखेंगे। इसको भी हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम काट देंगे। ये हम इसको इसके साथ प्रेस की मदद से ये हमने हो गया। अब बाद में क्या करना है, हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लाइन लगवानी है। इसमें हम क्या करेंगे बाद में, इसमें ये हमारा चिपकाई नहीं, इसमें ये बाहर निकल गया, इसको हम फिर से करेंगे कोशिश। हल्का हल्का स्पेस ऊपर को रखना है ताकि जब हम सिलाई दें इसके ऊपर सिलाई लाइन के लिए बाद में क्या करना है, यहाँ से यहाँ को सिलाई देनी है इसमें। अब ये तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, हमने जो हमारा ये है सलवार है इसमें भी हमें क्या करना है, प्रेस करनी है। प्रेस करने से हमने ये बिठाना है। ये देखो हमारी सलवार, इसमें भी हमें अच्छे तरीके से प्रेस करनी पड़ेगी ताकि जब हम पोंचे दें तो हमारे इसमें सिलवटें ना हो और हमारे पोंचे बहुत अच्छे बने। ये देखिए इसमें भी हमने अच्छी तरह से प्रेस करनी है। ये देखो जैसे ये वाला हमारे कलियों का कपड़ा ज़्यादा है तो इसे भी क्या करना है, हमने यहाँ से कटिंग करनी है ताकि हमारे पोंचे ऊपर नीचे ना बने, सलवार हमारी सीधी बने। हमें दोनों साइड से हमें प्रेस करनी होगी, दोनों साइड से हमें कपड़ा अच्छे से बिठाना होगा जैसे ये है यहाँ पे, ताकि हमारे पोंचे अच्छे बने। देखो इस तरह से हमने दोनों पोंचों में इस तरह से हमने प्रेस करनी है, फिर इसको अटैच करना है इसके साथ। ये होगी हमारी प्रेस। इस तरह से हमने दोनों पोंचों में प्रेस करनी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम क्या करेंगे, कैंची की मदद से इसको हम कटिंग करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा ऐसा लग रहा है हमारे को कि हमारा ज़्यादा है, आप चाहे तो इसको पुट्टे की मदद से लाइन लगा कर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पुट्टा है
ये स्केल है, इसकी मदद से भी इसमें सीधी लाइन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर इधर से हम इसको ऐसे करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको लाइन लगा के फिर निकाल देंगे। तो हमने लगा दिया तो ऐसे भी कट कर सकते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा था, ठीक है। इस तरह से हम अब दूसरे वाला भी करेंगे। सिलाई में इस तरह से ये दूसरी वाले भी हम इसी तरह से करेंगे। ये बन गई हमारे पोंचे के लिए पट्टी। अब इसको हम अटैच करेंगे सलवार के साथ। सलवार मैंने आपको बताया था ना पहले किस तरह से प्रेस करनी है। और क्या करेंगे हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे। ये दोनों हिस्सों से हम क्या करेंगे, जो मतलब इधर वाला हिस्सा है और इधर वाला है, इसे हम थोड़ा थोड़ा बाहर को रखेंगे और सिलाई देंगे हम इधर से, जो टैटॉन के बाहर से जो कपड़े का ऊपर का है इसके ऊपर सिलाई देंगे। टांका हम फिर से करेंगे नॉर्मल, हमने बनाया था। इसी तरह हम इस पूरे को पूरी पट्टी सलवार के साथ जोड़ देंगे। एक पट्टी हमारी लग गई है। अब हम दूसरी पट्टी को भी इसी तरह जोड़ेंगे। ये हमारी दूसरी पट्टी है। ये हम दूसरी पट्टी भी ऐसे जोड़ेंगे। देखो दूसरी पट्टी जोड़ रहे हैं। दूसरी पट्टी भी हमने ऐसे ही लास्ट तक जोड़नी है। ये हमारी दोनों पोंचे में पट्टियाँ लगी हैं। क्या करना है हमें इसमें, फिर से हमें इसमें प्रेस करनी है। ये देखो तो क्या करना है हमें प्रेस करनी है। और ये हमने कपड़ा बिछा लिया। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, ये प्रेस से इसको बिठा लेंगे इसको अच्छे तरीके से, ताकि जब हम पोंचे दें इसमें कोई लाइनें या कोई पोंचे ऊपर या नीचे ना हो। इसलिए हम इसको प्रेस हो जाते हैं। कई बार अगर प्रेस नहीं करनी है ना तो इसमें सिलवटें आ जाती हैं पोंचे में, इसकी वजह से इसके पोंचे अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं दोनों पोंचों में इस तरह से प्रेस करूँगी और फोल्ड करूँगी। ये कर दिया मैंने फोल्ड। अब देखो इसके ऊपर कोई सिलवट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ पोंचे प्रेस से बिठा दिया। हम दूसरे पोंचे को भी इसी तरह से करेंगे। अब दोनों को फिर इसके ऊपर मशीन से डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे इस तरह से, अब बताऊंगी मैं आपको पोंचे देने इस तरह से। कपड़ा अंदर को फोल्ड करके आप किस तरह के पोंचे देते हो, सिंपल पोंचे, मैं सिंपल पोंचे दूंगी इसमें। मैं सबसे पहले इस वाली लाइन को देती हूँ, उसके बाद नीचे लाइन देती हूँ। हम दोनों में इसी तरह से करेंगे। मैं बताऊँगी आपको, मैं नीचे वाली लाइन भी इसी तरह से दूंगी।
धागा है उसको मैं काट दूँ। दूसरे पोंचे में भी मुझे इसी तरह से, इस तरह से नहीं, इसमें दो दो लाइनें दूंगी, दो नीचे दो ऊपर। यहाँ से हम सिंपल पोंचे देंगे अब। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे लहरी हमने ऊपर और नीचे दी है, ऐसे ही हम बीच में भी इसी तरह की यहाँ पे भी लहरियाँ देंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से देनी है। ये भी इसी तरह से देनी है जैसे हमने पहले दी थी। इस तरह से हमें जो हमारे यहाँ पे हमने जो भी ये इतनी कर भी खाली स्पेस छोड़ा है, इसके लिए हम साथ के लिए हम ऐसे ही देंगे, इसी तरह की लेरियाँ देंगे। ये देंगे हम 4 या 5 बार। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से देंगे। ये हमारा दूसरा पोंचा है, इसमें भी हम इसी तरह से देंगे, इसी तरह से हम मस्त डिज़ाइन लग रहा है। देखने के लिए ये बहुत सिंपल है पर अच्छा लगता है ये वाला डिज़ाइन। ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही इसकी, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए ये मैंने पोंचे दे दिए है ना, ये सिंपल पोंचे हैं पर ये इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। अब मैं बताऊंगी आपको ये किस तरह से हम इसको किस तरह से इसको बनाएंगे, अब जोड़ेंगे। उनके पोंचे हैं 6 इंच, 6 इंच। ये हम यहाँ रखेंगे ऐसे करके और मार्क से इसमें निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे, ये हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम 8 इंच पे, ऊपर से 8 इंच पे, नीचे से 6 इंच पे। अब 6 और 8 को मिलाएंगे, फिर यहाँ से हम लाइन लगाएंगे दोनों साइड, हम ऐसा ही करेंगे और हमारी सलवार कंप्लीट है। अब मैं ये सिलाई देकर आपको फिर बताऊंगी कि सलवार कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैंने बताया था ना आपको, नीचे से 6 ऊपर से 8 इंच। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2-3 सिलाइयाँ मारेंगे नीचे तक, ताकि हमारा यहाँ से हल्की जैसी यहाँ से ऊपर को फिर से और यहाँ से नीचे को, ताकि ये यहाँ से और क्या बोलते हैं, ये खुले ना सिलाई। यहाँ पे ये होगी हमारी 3 सिलाई, दोनों साइडों में ऐसा करेंगे, 3-3 सिलाइयाँ देंगे और ऊपर तक। ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मैंने कैंची से काट दिया। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह थे वो भी मैंने काट दिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम हल्के हल्के इसमें कट लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से हल्के हल्के, तो हमारी अच्छी आएगी। इसमें जब हम प्रेस करेंगे ना तो ये हमारी सीधी नहीं आएगी, प्रेस करने के लिए हमारी अच्छी आएगी इसमें। अब हम इसमें दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे सेम। ये देखिए हमारी सलवार अब तैयार हो चुकी है।